कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं जो अभी बिहार सरकार का जो 7वां चरण का जो बहाली होने वाला था शिक्षक को लेकर के, जो अभी न्यूज़पेपर या अन्य माध्यम से आपने देखा है कि वह एक और एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। तो क्या यह अभ्यर्थियों के साथ धोखा है, छलावा है, या सरकार कुछ और सोच रही है? कई लोग का मानना है कि सरकार बस बहाली को टालने के लिए ऐसा कर रही है। तो कुछ भी आंदोलन में पार्टिसिपेट करने नहीं करने से पहले आप उस तथ्यों को अच्छे से जरूर समझें कि सरकार की आखिर मंशा क्या है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि लाखों की संख्या में लोग जो है एसटीईटी, टीईटी देते हैं और उसमें से कुछ सफल होते हैं। और आप लोगों ने एसटीईटी, टीईटी, बीटीईटी जो भी है, सीटीईटी एग्जाम क्वालिफाई जरूर कर रखा है। इसीलिए इस एग्जाम को आप जो है और इस जो बहाली को जो है आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह एग्जाम 2019 में ही पहली बार लिया गया था एसटीईटी का, और हमने आपको पूरा कोर्स भी करवाया था एसटीईटी के दौरान। और फिर जब अभी एग्जाम हो रहा तब भी मैं कोर्स करवाऊंगा आपको। तो मेरा कहने का उद्देश्य है स्टूडेंट्स कि जो नए लोग हैं, अगर वो इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि 2014 से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं, और मैंने देखा है कि किस प्रकार से 2014 से लेकर के शिक्षा विभाग में सैलरी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर आप नए शिक्षक के रूप में, अगर नियोजित शिक्षक के रूप में अगर ज्वाइन ले भी लेते हैं, अगर मान के चलिए सरकार आपको ले भी ले, तो आपकी सैलरी 22 से 24 हजार के अप्रॉक्स। और अभी जिस महंगाई के दौर में आप लोग जी रहे हैं, तब आपको लगेगा कि जॉब करके भी हम लोग बेकार हैं और अदृश्य बेरोजगारी में है, छिपी हुई बेरोजगारी में है। क्योंकि अभी का जो इनकम, कम से कम अगर आपका पारिवारिक इनकम 40,000, 35,000 प्लस नहीं है, 35,000 प्लस, तो आप एक अच्छे ढंग से ना ही आप अपने माता पिता की देखरेख, दवाई या स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, ना ही आप आने वाले जनरेशन के लिए कर सकते हैं। सरकार को क्या, सरकार तो आपका नियोजन, अगर आप हल्ला करते हैं तो आपको नियोजित कर लेगी, लेकिन फिर आप 2 साल के लिए फिर क्या होगा कि अनट्रेंड वेतन मिलेगा। अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना डिले करके भी अगर हम लोग नियमित शिक्षक के रूप में, और इसमें एग्जाम को लेकर के भी डरने की बात नहीं है। आप उसका सिलेबस देखिए, बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक के लिए जो नियुक्ति निकाला था, और जो पुराने शिक्षक हैं जो शिक्षा मित्र के तहत बहाली हुए थे, तो उनका जो मांग है जायज है, क्योंकि उन्होंने बरसों दिया है अपना, और लगभग लोग रिटायरमेंट 5 से 10 साल में कर जाएंगे, लगभग लोग, क्योंकि जिनका जो है 2004 में ज्वाइनिंग किए हैं, तो लगभग वो 10, मैक्सिमम 10 से 12 साल और वो जॉब करने वाले। तो उनको राजकर्मी का दर्जा तो मांगना एकदम जायज है। लेकिन जो नए अभ्यर्थी जो एसटीईटी क्वालिफाई किए हैं और जो सीटीईटी क्वालिफाई करके, बीटीईटी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, तो उनको इसका विरोध करना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आप अगर इस तथ्य को समझेंगे अच्छे से, तब जाकर के आपको लगेगा कि यह बिहार के शिक्षा के लिए यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। मैं ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का मैं कोई एजेंट हूं, या सरकार का जो है, सरकार की गलत नीतियों का मैं भी विरोध करता हूं। लेकिन जो सरकार की अच्छी नीति है, आप ये डिमांड कीजिए कि आप जो है विदिन 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम करा के आप रिजल्ट दीजिए, और नहीं तो हमको नियोजित शिक्षक के रूप में आप पहले ज्वाइनिंग दीजिए, उसके बाद हम भी जो है अन्य शिक्षकों की तरह हम भी जो है नियमित के लिए परीक्षा देंगे। और आप अगर अलग अलग स्टेट में जाते हैं, अगर यूपी को ही देखते हैं, तो अगर नियमित शिक्षक की बहाली होती है तो वहां भी आपका क्या होता है कि 2 एग्जाम होता है। सीटीईटी तो क्वालिफाई करते ही हैं, साथ साथ एक जो है राज्य का भी अपना सुपर टीईटी होता है। उसी प्रकार से बिहार सरकार ने भी
या निकाला, और वो उसका मानना है कि जो क्रीम बच्चे हैं, देखिए अच्छे बच्चों को इसमें फायदा ही होगा। हाँ, नुकसान जरूर उन लोगों का है जिन्होंने सर्टिफिकेट को खरीदा है, यानी उन्होंने सीटीईटी क्वालिफाई किया, लेकिन आपको पता है किस प्रकार से किया है, बोलने की बात नहीं है इसमें। किस प्रकार से बिहार जैसे राज्यों में एसटीईटी टीईटी में धांधली किया गया या किया जाता है, वो हम सब जान रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है उसमें वो भी अभ्यर्थी हैं जो किसी तरीका से गलत माध्यम से एग्जाम को पास करके बैठे हुए हैं, और उनका अगर आप मार्क्स देखिएगा तो आपसे ज्यादा होगा। तो अगर आपको लगता है कि हम डायरेक्ट बहाली ले लें और उसमें सभी लोग, तो आपका ऐसे भी दिक्कत, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा संख्या में सीटीईटी टीईटी क्वालिफाई स्टूडेंट्स हैं, और जब वो आएंगे और 90% 80% इंटर में लाकर के आप ऐसे भी छट जाइएगा, या तो एकेडमिक आधार बनेगा, टीईटी का तो आधार बनाना नहीं है, तब भी आपके साथ समस्या आएगी और फिर आप आंदोलन करेंगे। उससे बेहतर है कि एक एग्जाम ले रही है बीपीएससी या जो भी आयोग ले, उसका सिलेबस क्या होगा, 50% आपको क्या देगा, टीचिंग मेथडोलॉजी देगा। अगर 150 प्रश्न है 150, तो 75 नंबर आपके टीचिंग से होंगे। पुराने टीचर के लिए भी आसान है, दीक्षा पोर्टल पे तो कितना आप प्रैक्टिस सेट बनाए, क्वेश्चन बनाए उस तरह के। चाइल्ड साइकोलॉजी तो आप जानते ही हैं, उतना दिन का अनुभव है, 75 नंबर तो आपको वहां से ही आ रहा है। 75 नंबर में इधर आपका जीके जीएस जो भी रहे, बेसिक मैथ रहते हैं, बेसिक रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, बिहार स्पेशल के 20 क्वेश्चन होंगे, आपको पहले से पता है बिहार के बारे में, ठीक है। बाद में की रहा बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अगर आप अच्छा बुक भी कोई फॉलो कीजिएगा तो बेसिक आप उससे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न होते हैं, ऐसे भी आप लोगों ने पढ़ा है। और एक एग्जाम दे करके अगर आपकी नियमित शिक्षक के रूप में बहाली होती है तो आप बीपीएससी वाले कहलाएंगे और आपका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। इस बात को समझिए, नहीं तो आपको भी उसी नजर से देखेंगे जो अन्य शिक्षकों को देखा जा रहा है समाज में। आपको लगेगा शिक्षक बन गए, बहुत अच्छा हो गया, हाँ रोजगार आपको मिलेगा, और वो आपका रोजगार होगा छिपी हुई बेरोजगारी के तहत। आपको योग्यता के अनुसार आपका ना ही सैलरी होगा और ना ही कुछ मिलने वाला है। तो उससे अच्छा है, अभी क्या है कि आप बेरोजगार हैं तो कम से कम दिल को ढाढ़स दे सकते हैं, लेकिन जब रोजगार रहते हुए जब आप अपने माँ बाप का इलाज नहीं करवा पाइएगा, बच्चों का अपना अच्छा शिक्षा नहीं दे पाइएगा, बहुत तकलीफ होगा। मैंने 2 बार बीपीएससी इंटरव्यू दिया और मैं टीचर के रूप में कार्यरत हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। तो टीचर की जो समस्या है वो तब तक दूर नहीं होगी जब तक नियमित रूप में, नियमित शिक्षक के रूप में वो नए संवर्ग के रूप में नहीं बना दिया जाए। तो इसके लिए अगर सरकार आप लोगों को चांस दे रहा है तो आप लोगों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यही चांस अभी कुछ दिन पहले जो प्रधान शिक्षक की बहाली आई उसमें 8 साल एक्सपीरियंस लोगों को मिला, जो 8 साल कर चुके हैं सेवा, उनको सिर्फ एग्जाम में बैठने का मौका दिया गया। और हेड टीचर के लिए तो 12 वर्ष, क्या आप 12 वर्ष इंतजार कीजिएगा? तब तक तो आपका जो है कह सकते हैं कि आपका एज कितना हो जाएगा, और 45 साल के एज में अगर आप हेड टीचर बन भी जाइएगा एग्जाम पास करके तो क्या हो जाएगा, सोच सकते हैं। तो सरकार की यह नीति को, हाँ हम लोग ये कोशिश करेंगे या सरकार से ये अपील जरूर करना चाहिए कि आप जल्द से जल्द एग्जाम को कंडक्ट करवाइए, और जिस प्रकार से आपने बोला था कि 7वां चरण की नियुक्ति बहुत जल्द होगी, तो जिस प्रकार से आपको करना वो आप तय कीजिए और जल्द से जल्द एग्जाम को लीजिए, जल्द रिजल्ट दीजिए, और जिस प्रकार से आपको नियुक्ति करना नियमित रूप में आप उस प्रकार से कीजिए। सरकार बोल रही है 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, 2.5 लाख की बहाली होगी। हाँ, इस बात पे आप अरे रहिए कि 2.5 लाख शिक्षक की आपको बहाली करना होगा। जो भी शिक्षक ऊपर से लिस्ट में 2.5 लाख की संख्या में आ गए, जिस विभाग में है उस विभाग में आपको नियुक्ति देना पड़ेगा, यह मांग रखिए, ठीक है। सरकार के ही बातों में सरकार को फंसाइए, ठीक है। सरकार, चूंकि सरकार को भी जनता का समर्थन मिल सकता है, क्योंकि शिक्षक के खिलाफ में ही जनता है, क्योंकि उसे पता है कि कितने लोग योग्य हैं और कितने लोग अयोग्य भी हैं शिक्षा विभाग में, ठीक है। तो अपनी योग्यता दर्शाने के लिए दूसरे के बहकावे में नहीं आए। एक छोटा सा एग्जाम है, हमने आपको बताया 2 बार इंटरव्यू, मैं जॉब कर रहा हूं लेकिन फिर भी छिपी हुई बेरोजगारी में हूं।
बार बार मैं बीपीएससी में अटेम्प्ट लेता हूं, 2-2 बार इंटरव्यू दिया, वहां 400-500 सीट के लिए फाइट होता है, कितना कंपटीशन टफ होता है, लाखों बच्चे, 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, तो प्री में आपका जो है 4000-5000 बच्चे पास करते हैं, फिर मेंस देते हैं, आप आते हैं 2000 के अंदर, फिर परीक्षा देते हैं तो इंटरव्यू में आपको 500-600 के अंदर लाना होता है। और कई कारण से, आरक्षण है, बहुत बात है, सबके कारण, महिला आरक्षण, महिला रिजर्वेशन, आप चुक जाते हैं, क्योंकि सीट ही बचता है आपके कैटेगरी में 10-20 की संख्या में। तो कहने का अर्थ है कि उससे तो आपका आसान है, यहां आपके पास सीट 3-3 लाख है, तो कंपटीशन भी टफ नहीं होने वाला है। आपको कौन सा मेंस और इंटरव्यू से गुजरना है, बीपीएससी। कई लोग लिखते हैं कि डीएम काहे नहीं बनेंगे, बीपीएससी जब निकालना होगा, तो भाई बीपीएससी आयोग है, वो कर्मचारी का भी भर्ती करता है, वो अपने लिए असिस्टेंट के लिए बहाली करता है, विभिन्न विभागों में वो जो है अकाउंटेंट के भी पद का बहाली करता है, वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, आपको अधिकारी का एग्जाम नहीं ले रही है। आप अधिकारी बनने के लिए आपको प्री निकालना होता है, मेंस निकालना होता है, फिर जाकर के आप इंटरव्यू देते हैं, और वहां जन सामान्य लोग, सभी लोग उसमें बैठते हैं, एक से एक टैलेंटेड ब्रेन वाले जो यूपीएससी निकालते हैं वो बैठते हैं। आपकी क्षमता है वो निकालने की, तो सिर्फ जो है दूसरे की गीत को आप आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको अधिकारी बनने के लिए प्री मेंस इंटरव्यू 3 राउंड से गुजरना होता है, वहां पे देखिए कितना कंपटीशन है। यहां आपके पास 3 लाख सीट है, 2.5 लाख सीट है, आपकी संख्या कितनी होगी? अगर पूरे बिहार में नए पुराने सबको जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है 6 लाख भी नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, 6 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं भराएगा, क्योंकि वही लोग भर सकते हैं जो टीईटी, सीटीईटी, बीटीटी पास हैं या फिर पहले से शिक्षक है। पहले से जो पुराने शिक्षक ही ऑलरेडी जो है 45-46 हजार उनकी सैलरी हो चुकी है, वो 50 हजार के लिए जो है उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, उनको डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा मिल जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन नए लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर नए स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं तो याद रखिएगा मेरा ये बात कि आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर यह नियुक्ति नहीं होता है, अगर आप नियोजित रह जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो मैं अभी बोल रहा हूं तब आप समझ में आएगा, क्योंकि हमने आज 10 वर्षों से, लगभग 9 ईयर हो गए हैं जॉब करते हुए। मैंने अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एज को टीचिंग में दिया है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। ना ही मैं अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करा सकता हूं, ना ही अपने माता पिता को जो है उस प्रकार का जो है फैसिलिटी दे सकता हूं। और पढ़ने लिखने का उद्देश्य यही होता है कि आप बेहतरीन बने, आपका समाज बेहतरीन बनेगा। और उसके लिए अगर सरकार प्रयास कर रही है, आकर्षक वेतनमान देने को तैयार है, बस एक एग्जाम आपको पास करना, और आप उसके लिए जो है पूरा एकदम परेशान हो रहे हैं। 150 प्रश्न रहेंगे, 75 उसमें आपका डीएलएड या बीएड या टीईटी, सीटीईटी जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड है वो रहेगा। 75 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लेंगे, और आप देखेंगे 60 से 65 नंबर पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। भरोसा रखिए, जो बोल रहे हैं एकदम याद रखिएगा, 65 से 70 नहीं जाएगा आपका कट ऑफ, 65 नंबर पे आप पास कर जाइएगा। और अगर आप सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ के जाइएगा 75 में, तो 40-45 उधर आराम से आप ले आइएगा। बाद बाकी में इतना भी आपका जीके जीएस अगर थोड़ा सा भी जिंदा हैं आप मानसिक रूप से, तो आप 10-20 नंबर आसानी से उधर ले आइएगा, ठीक है। तो उतना भी नहीं आ रहा तो आप वास्तव में टीचर बनने लायक है ही नहीं। यह बात बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच है। लेकिन आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य, आने वाला फ्यूचर हमारा, आपके बच्चों का क्या योग शिक्षक संभालेंगे, या कि फिर वही जो फर्जी तरीका से, जो किस तरीका से सीटीईटी का सर्टिफिकेट और किस तरीका से एग्जाम पास किए हैं वो लोग संभालेंगे। ये बात आपको सोचना होगा, और फिर जाकर के आंदोलन कीजिए, नहीं कीजिए, ठीक है। जहां तक रही बात, अगर आयोग एग्जाम लेगी, चाहे जो आयोग ले, बिहार एसएससी ले, चाहे बीपीएससी ले, चाहे एक टीचर का एक अलग आयोग बन जाए, क्वेश्चन कहीं से नहीं आने वाला है। क्वेश्चन वही रहेगा, वही टीचिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वही आपके जो जीके जीएस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन टेस्ट होगा। अलग अलग सब्जेक्ट का ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, ओवरऑल के लिए एक ही एग्जाम होगा, और उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें हर एक तरीका के स्टूडेंट होंगे, जो ओल्ड एज के हैं, जो पुराने पहले से जो है टीचर हैं वो भी हो सकते हैं, नए होंगे। तो क्वेश्चन का लेवल भी उसी प्रकार से बीपीएससी देगा, क्योंकि उसको नियुक्ति करना है, बहाली करना है, और सरकार को भी वोट बैंक बनाना है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाला है, ठीक है।
तो विरोध करने से पहले सोच लीजिए कि आपके हक में यह बात है या नहीं है। अगर हक में नहीं है तो विरोध कीजिए, पूरा एकदम जोर शोर लगाइए। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी हित हो रहा है, और थोड़ा नहीं, मैं कहता हूं बहुत अच्छा हित हो रहा है, बस ये आप मांग कीजिए कि जिस प्रकार से आपने बोला कि 1 से 2 महीने में बहाली हो जाएगी, तो आप जैसे करवाना है करवाइए, हम लोग देंगे। लेकिन विथिन जो इस ईयर के लास्ट तक, कम से कम अक्टूबर नवंबर तक आपको यह प्रक्रिया निपटाना पड़ेगा, इसका डिमांड रखिए। और सभी जो भी युवक हैं, जो भी अभी सीटीईटी बीटीईटी क्वालिफाई किए हैं, डरने घबराने की कोई बात नहीं है, आप आसानी से परीक्षा पास कर लीजिएगा। इस बात का मैं आपको पहले से बता देता हूं, और जब आप एग्जाम पास करेंगे फिर हमसे बात करेंगे, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि अपना कोर्स बेचने के, भाई कोर्स मत खरीदो, हम यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ाएंगे। कोर्स उनके लिए होता है, उसके अंदर में आपके कंटेंट्स हैं, उससे नॉलेज गेन होता है, ठीक है। तो कई लोग तरह तरह के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो बात है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कम से कम आप लोग इस बात को याद जरूर रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।